गाइस, आप देख रहे हैं सीक्रेट पार्ट्स ऑफ लॉ और मैं हूं एडवोकेट सोम्या आसवान। गाइस, सखर हाई कोर्ट के जस्टिस सलाउद्दीन पवार ने कल एक जजमेंट जारी करते हुए हार्ड एरिया पॉलिसी को रिजेक्ट कर दिया। आपको याद होगा कि 2022 में जो जीएसटी और पीएसटी के एग्जाम्स हुए और जो कि सिंध गवर्नमेंट ने लिए थे, सिंध गवर्नमेंट ने पहले ये पॉलिसी की अपने एडवर्टाइजमेंट दिया कि जो भी 50% मार्क्स लेगा वो ही उनको जीएसटी और पीएसटी भर्ती किया जाएगा। हुआ ये कि गाइस 72 जो है वो 75% स्टूडेंट जो है वो फेल हुए थे। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि गवर्नमेंट ने अपने एडवर्टाइजमेंट में लिखा था कि एग्ज़ाम जो होगा जीएसटी और पीएसटी का वो कंडक्ट किया जाएगा सिंध टेक्स्ट बोर्ड के बुक से, जो कि मतलब 1 से लेकर 5 क्लास तक जो होंगे उनमें से लिया जाएगा। तो गाइस, उनमें भी 75% जो फेल हुए थे वो एक बड़ा अपनी जगह पर सवाल या निशान है। और जो पास हुए थे 20 to 25% सिर्फ वो ही पास हुए थे जो कि गवर्नमेंट या तो स्कूल से पढ़े हुए थे या तो फिर वो जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को वो पढ़ा रहे थे एज ए ट्यूटर या इस तरह। तो गाइस, हमारे जो सिंध में या पाकिस्तान में अगर आप देखें कि रुझान है कि प्राइवेट स्कूल वाले जो है वो अच्छी तरह पढ़ाते हैं। और फिर क्या हुआ कि आप सब ने उनका रिज़ल्ट देखा, ये वही स्टूडेंट थे जो कि यहाँ तो पास आउट हुए थे, फ्रेश पास आउट या फ्रेश ग्रेजुएट से, या वही थे जो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे। वहाँ पर जो है वो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है वो नज़र नहीं आते, जहाँ पर ऑक्सफोर्ड, गाबा और बड़े बड़े बुक्स हैं जो कि अगर साइंस के सब्जेक्ट हैं या इंग्लिश के सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए तो ऑक्सफोर्ड जो है वो सिलेबस बेहतर है, लेकिन जिस तरह बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए जो है वो बिल्कुल मौजू नहीं है। दूसरा, हमारा एजुकेशनल सिस्टम ये है कि अगर आप IBA सखर कहाँ देखें, IBA सखर में क्या है, जो उनके ज़ेर 10 स्कूल हैं वहाँ पर 1 और 2 ग्रेड्स के स्टूडेंट को यही बुक्स प्रोवाइड किए जाते हैं और उनमें जो है वो इतना धड़ाधड़ उनको सिलेबस से पढ़ाया जाता है कि बच्चे का बेस ही नहीं बन रहा। बच्चों को ग्रामर की बेस समझाने के बजाय क्या पढ़ाया जाता है, बस सिंधी के एक जो है वो 1-2 बुक हैं जो कि वो गाबा के बुक हैं और बच्चों को सिंधी आती नहीं है, बच्चों को उर्दू वैसे ही नहीं आती, उनमें पढ़ाया ही नहीं जाता। और जो इंग्लिश और मैथ्स के जो बाकी सब्जेक्ट हैं उनको अगर आप देखें तो वो इस तरह पढ़ाया जाता है जिस तरह कंजंक्शन, ये ग्रामर के ये 1 और 2 के ग्रेड्स में पढ़ाया जाता है। तो ये IBA के जो सुपरविजन में काम कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, उन स्कूल की बात कर रहे हैं। दूसरी बात कि ये हार्ड एरिया पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई थी कि 33 मार्क्स पर भी पास किया जा रहा था और उनको ऑर्डर दिए जा रहे थे। उनके बारे से काफ़ी ऐसे नौजवान थे जो कि वो हैदराबाद या कराची से थे जिन्होंने 40 या 50 मार्क्स ली थी, लेकिन उनको क्लियर वो नहीं दिया जा रहा था ऑफर लेटर। और दूसरी बार वुमेन जो है उनको भी जो है वो मार्क्स में जो है वो नरमी दिखाई गई थी कि अगर कोई भी लेडी जो है वो 40% भी मार्क्स लिए तो वो भी एलिजिबल थी। अभी भी वेटिंग में काफ़ी जो हैं वो नौजवान हैं कि हमें मिल जाएगी। तो गाइस, फिर इस मामले पर ये जो सिंध हाई कोर्ट का फैसला है ये बेस्ट है, क्योंकि हार्ड एरिया पॉलिसी पे अगर ये जॉब्स देंगे जिनको खुद ही कुछ नहीं आ रहा था तो फिर हमारे बच्चों को वो क्या पढ़ाएंगे। वैसे ही हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो अब पिछली साल जब सिंध यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें धड़ाधड़ स्टूडेंट फेल हुए थे, सीट्स बच गई थी। हालांकि लाखों में जो हैं वो स्टूडेंट जो आए थे एंट्री टेस्ट देने, लेकिन वो सीट्स बच गई थी, इतने स्टूडेंट फेल हुए थे। और फिर ये है कि उनको मेरिट पर नहीं वो सीट्स मिली थी, लेकिन वो फिर पैसे वैसे देकर और इस तरह सीट उन्होंने ली थी। दूसरी बात गाइस कि इसी तरह अगर लॉ में आप देखें कि लेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी अब काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो फेल हो जाते हैं और वो उनका जो है वो मुस्तकबिल वैसे ही वैसा पड़ा रहता है। तो ये बहुत बड़ा सवाल या निशान है। हमारे इदारे जो अभी वो क्लेम करते हैं कि हम ऐसा पढ़ाते हैं वैसा पढ़ाते हैं,
آپ دیکھیں کہ سندھ میں جو کتنی بھاری بھاری اسکول فیس لیتے ہیں، لیکن وہ ٹیچر کون سے رکھتے ہیں؟ انٹرمیڈیٹ پاس، میٹرک جنہوں نے پاس کیا، یا پھر جس طرح ان کو انگلش نہیں آتی پھر ان کو انگلش کے سبجیکٹ دیے جاتے ہیں، میتھ جس ٹیچر کو نہیں آتی. اسی طرح ہمارا سسٹم چل رہا ہے، ایجوکیشن سسٹم. تو اس میں ہماری گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ہارڈ ایریاز یا وومن جو ہے ان کی جو ہے وہ نرمی دکھانے کے بجائے میرٹ پر جو ہے وہ جابس دے. اور صلاح الدین پاور صاحب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس طرح کا فیصلہ دے کر اتنے نالائق بندوں کو ہمارے جو ہے وہ ٹیچر ہونے سے بچا لیا، تاکہ وہ ہمارے بچوں کا بیڑا ہی غرق کرتے. آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. اللہ حافظ.